देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों से अपील कर रहे हैं, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल का उपयोग कम करो, सोना मत खरीदो और विदेश यात्रा पर मत जाओ। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री के रिश्तेदार सरकारी अफसरों के साथ मिलकर रसोई गैस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर भारत पर पड़ रहा है। आलम यह है कि देश में ऊर्जा संकट की स्थिति बन चुकी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित तमाम ऊर्जा के साधन की आपूर्ति पर असर पड़ना शुरू हो चुका है, जिसे लेकर अब प्रधानमंत्री को अपील भी करना पड़ गया है। जबकि इससे पहले तक सरकारें जोर देती थी कि देश में किसी तरह की किल्लत नहीं है। इस बीच छत्तीसगढ़ में रसोई गैस घोटाले को अंजाम दिया गया। हैरानी वाली बात यह है कि यह कोई कोरी अफवाह नहीं है, बल्कि इस घोटाले को अंजाम देने वालों पर शिकंजा भी कस लिया गया है। क्या है पूरा मामला? कौन है वो भाजपा नेता जिसके रिश्तेदार ने घोटाले की पटकथा लिखी? कौन है वो अफसर? करेंगे पूरा पर्दाफाश। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। 2 माह पहले राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में रसोई गैस संकट की आशंका के चलते जद्दोजहद नजर आने लगा था, जबकि प्रदेश में किल्लत जैसी स्थिति की ही नहीं थी, जिसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ा और कालाबाजारी करने वालों ने अपनी कमाई भी कर ली। दोहराए नहीं कि देश में अतिरेक की स्थिति नहीं है, पर नियमित आपूर्ति आसान से हो रही है। दूसरी सच्चाई यह भी है कि मिडिल ईस्ट यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों ने सप्लाई चेन को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टॉक पर कमजोर होने लगा है। पुलिस की जांच के मुताबिक खाद्य अधिकारी अजय यादव, व्यापारी मनीष चौधरी और गौरव गैस एजेंसी के संचालक पंकज चंद्राकर ने रसोई गैस घोटाले में साजिश को अंजाम दिया। इन्होंने गैस से भरे 6 बड़े कैप्सूल को सीधे अभनपुर स्थित ठाकुर पेट्रोकेमिकल को सौंप दिया। बाजार में इस गैस की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। बात सामने आ रही है कि गौरव गैस एजेंसी भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बड़े भाई धनंजय चंद्राकर का है और इस घोटाले में शामिल पंकज चंद्राकर कथित तौर पर धनंजय चंद्राकर का दामाद है। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2025 में सिंघोड़ा थाना पुलिस ने 6 LPG गैस से भरे कैप्सूल ट्रक जब्त किए गए थे। थाने में किसी भी हादसे के खतरा देखते हुए इन ट्रकों को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए कहा गया था। महासमुंद पुलिस ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजा। इसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग को ट्रकों को सुरक्षित जगह पर रखने के निर्देश दिए। इसी आदेश के तहत 30 मार्च 2026 को खाद्य विभाग की टीम ने ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के मालिक संतोष सिंह ठाकुर से संपर्क किया और 6 कैप्सूल ट्रक सुरक्षित रखने के लिए कहा। खाद्य निरीक्षक अविनाश दुबे, खाद्य अधिकारी हरीश सोनेश्वरी और मनीष चौधरी को मौजूदगी में संतोष ठाकुर को ये 6 कैप्सूल ट्रक सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिए गए। संतोष अपने स्टाफ की मदद से सभी गाड़ियां सिंघोड़ा थाना क्षेत्र से रायपुर के अभनपुर के ग्राम उरला स्थित अपने प्लांट ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स में ले गया। हैंडओवर के समय यह उसके तुरंत बाद कैप्सूल ट्रकों का वजन नहीं कराया गया। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर संतोष ठाकुर, डायरेक्टर सार्थक ठाकुर ने गैस को अवैध रूप से बेचने की प्लानिंग की। सिंघोड़ा से अभनपुर तक लगभग 200 किलोमीटर के रास्ते में 15 से ज्यादा धर्म कांटे होने के बावजूद कहीं भी वजन नहीं कराया गया। सभी 6 कैप्सूल ट्रकों को प्लांट के करीब 200 मीटर दूर पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद 5 गाड़ियों का वजन 6 अप्रैल को और 1 गाड़ी का वजन 8 अप्रैल को कराया गया। इन 8 दिनों में एक-एक कर कैप्सूल ट्रकों को प्लांट के अंदर मौजूद बुलेट टैंकों में खाली किया गया। जब वे टैंक भी भर गए तो गैस को कंपनी से मालिकाना और वहां चल रहे 2 निजी टैंकरों में भरा दिया गया। इसके बावजूद चोरी की गई गैस बची रह गई, जो तय क्षमता से ज्यादा थी, जिसे रायपुर की अलग अलग एजेंसियों और प्लांटों को करीब 4 से 5 टन गैस बिना पक्के बिल के सिर्फ कच्चे चालान पर भेज दी गई। वजन में देरी का मुख्य कारण यह रहा कि कैप्सूल ट्रकों को समय पर खाली नहीं किया गया और प्लांट में एक साथ 6 कैप्सूल खाली करने की कैपेसिटी भी नहीं थी। इसके बाद कंपनी मालिक ने प्रशासन को बताया कि सभी LPG कैप्सूल ट्रक खाली हैं। इसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पूरा घोटाला सामने आया। इस पूरे मामले में जब राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स की मदद में जांच की गई तो पाया गया कि कैप्सूल पूरी तरह सुरक्षित था और इतनी बड़ी मात्रा में गैस का लीकेज होना संभव नहीं था। इससे साफ हुआ कि गैस जानबूझकर किसी ने निकाली है।
एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि बिना किसी बड़ी दुर्घटना के 3 महीने में एक कैप्सूल से 20 टन गैस का निकल जाना संभव ही नहीं है। जब्त दस्तावेज की जांच में पता चला कि जितनी गैस खरीदी गई थी उससे कई गुना ज्यादा बिक्री दिखाई गई है। 3 दिन की जांच और दस्तावेज की चेकिंग में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रैल महीने में ठाकुर पेट्रोकेमिकल कंपनी ने सिर्फ 40 से ऊपर यानी 45 टन एलपीजी गैस खरीदी थी, लेकिन कागजों में 160 टन गैस की बिक्री दिखाई गई, यानी करीब 60 टन गैस ऐसी बेची गई जो असल में खरीदी ही नहीं गई थी। इसके अलावा कच्चे रजिस्टर में भी और थोक बिक्री का रिकॉर्ड मिला है, जिससे घोटाले का पता चला। मामले में पुलिस ने तीनों मुख्य आरोपी जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव, कारोबारी मनीष चौधरी और पंकज चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स पर आपका इंतजार रहेगा। लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात नई खबर के साथ, तब तक बने रहे CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।